नमस्कार बच्चों, आज मैं आपकी हिंदी की अध्यापिका आपको नवीन पल्लव का पाठ 11 पढ़ाऊंगी, जिसका नाम है हॉकी। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हॉकी भारत का सर्वप्रिय एवं राष्ट्रीय खेल है। इस पाठ में हम हॉकी के इतिहास और भारतीय हॉकी की विशेषताओं के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम पाठ पढ़ते हैं। हॉकी भारत का एक लोकप्रिय एवं राष्ट्रीय खेल है। जिस प्रकार यह खेल पिछले कई दशकों से देश में खेला जा रहा है, उससे यह प्रतीत होता है कि यह खेल भारतीय है। वास्तविकता यह है कि भारतवर्ष में हॉकी को अंग्रेजों ने शुरू किया था। भारतीय इस खेल में दक्ष हो गए, दक्ष में निपुण, और अंतर्राष्ट्रीय मैचों में विजय प्राप्त करके नाम कमाया। बहुत पहले ईरान के लोग बल्लों से एक खेल खेला करते थे। यह खेल हॉकी से मिलता था, किंतु वह खेल हॉकी की तरह बढ़िया नहीं था। ईरानियों ने यह खेल यूनानियों ने सीखा और उसे रोम तक पहुंचाया। वर्ष 1921 में एथेंस में हुई खोज के आधार पर इस बात की पुष्टि हुई कि यूरोप में यह खेल पूर्व से ही पहुंचा, किंतु आधुनिक हॉकी से मिलता जुलता खेल पहली बार इंग्लैंड में ही खेला गया। उस समय यदि 14 मीटर से ज़्यादा की दूरी से गोल किया जाता तो उसे गोल नहीं माना जाता था, किंतु तब तक गोल वृत्त नहीं बनाया जाता था। वृत्त मीन्स गोला। जिस प्रकार की हॉकी अब खेली जा रही है, उसका जन्म 1886 में तब हुआ जब हॉकी एसोसिएशन की स्थापना हुई। इसके बाद इंग्लैंड और आयरलैंड के मध्य वर्ष 1895 में पहला अंतर्राष्ट्रीय मैच खेला गया। हॉकी का खेल दो टीमों के मध्य खुले मैदान में खेला जाता है। प्रत्येक टीम में 11-11 खिलाड़ी होते हैं। प्रत्येक टीम गोल करने का प्रयत्न करती है। हॉकी का मैदान 92 मीटर लंबा और 52 से 56 मीटर चौड़ा होता है। हॉकी के खेल में गेंद, हॉकी, चुस्त ड्रेस, हल्के मजबूत और सही नाप के कैनवास के जूते, झंडियाँ, गोल के खंभे, तख्ते तथा गोल की जालियाँ
आदि चीजें काम आती हैं। हॉकी का खिलाड़ी स्वस्थ तथा मजबूत होना चाहिए। उसमें इतनी शक्ति होनी चाहिए कि वह 2-3 घंटे सक्रियता तथा एकाग्रता से खेल सके और तेजी से दौड़ सके। हॉकी के खिलाड़ी में फुर्तीलापन, तत्काल निर्णय लेने की शक्ति तथा सहिष्णुता होनी चाहिए। हॉकी के खेल में सहयोग तथा सद्भावना जरूरी है। अकेला खिलाड़ी कुछ नहीं कर सकता। कुछ खिलाड़ी ड्रिबलिंग में से दूसरे दर्शकों को मुग्ध कर देते हैं, किंतु यह अच्छा नहीं है। वर्ष 1908 में हॉकी को ओलंपिक खेलों में शामिल कर लिया गया। उस वर्ष जो अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता हुई उसमें केवल इंग्लैंड, स्कॉटलैंड, वेल्स, आयरलैंड, जर्मनी तथा फ्रांस ने भाग लिया। पहले हॉकी के खेल में भरपूर मनोरंजन प्रदान करने की ओर ध्यान दिया जाता था। अब यह खेल विजय पराजय को ध्यान में रखकर खेला जाता है। भारत ने ओलंपिक हॉकी में सन 1928 में पहली बार भाग लिया। भारत ने अंतिम स्पर्धा में हॉलैंड को 30 गोल से पराजित करके हॉकी जगत में अपने नाम का सिक्का जमा दिया। 4 वर्ष बाद लॉस एंजेलिस में भारत ने फिर से स्वर्ण पदक प्राप्त किया। भारतीय खिलाड़ी ड्रिबलिंग में कुशल थे। 1936 की भारतीय हॉकी टीम के कप्तान मेजर ध्यानचंद थे, जिन्हें हॉकी का जादूगर कहा जाता है। उन जैसा हॉकी का जादूगर विश्व में अभी तक नहीं हुआ है। देश में अभी हाल ही में उनका 100वां जन्मदिवस मनाया गया। भारतीय खिलाड़ियों का गेंद पर सदैव नियंत्रण रहता था और वे पास देने में भी कुशल थे। प्रत्येक खिलाड़ी प्रतिरक्षा तथा आक्रमण करना जानता था। प्रत्येक भारतीय खिलाड़ी में टीम की भावना थी। वे राष्ट्र के लिए खेलते थे। तो बच्चों, हमने देखा कि हॉकी हमारा राष्ट्रीय खेल है और यह सबसे अधिक लोकप्रिय है। खेल से टीम भावना का विकास होता है। अब देखते हैं हम इस पाठ के शब्दार्थ। पहला शब्द है दक्ष। इसका अर्थ है कुशल। व्रत, गोला। एकाग्रता, ध्यान। तत्काल, तुरंत। सहिष्णुता, सहनशीलता। प्रतिरक्षा,
आक्रमण से बचाव। शब्द अर्थ के बाद अब देखते हैं श्रुतलेख। पहला शब्द है अंतरराष्ट्रीय, दूसरा शब्द इंग्लैंड, तीसरा शब्द सहिष्णुता, एकाग्रता, स्कॉटलैंड, डिबलिंग। इनके बाद प्रश्नोत्तर। पहला प्रश्न है, हॉकी का जन्म कब और कहाँ हुआ था? तो इसका आंसर है, हॉकी का जन्म 1886 में इंग्लैंड में हुआ था। दूसरा क्वेश्चन है, हॉकी के खेल में कितने खिलाड़ी होते हैं? इसका आंसर है, हॉकी के खेल में प्रत्येक टीम में 11-11 खिलाड़ी होते हैं। थर्ड क्वेश्चन है, भारत ने ओलंपिक हॉकी में पहली बार कब भाग लिया? आंसर, भारत ने ओलंपिक हॉकी में पहली बार 1928 में भाग लिया। फोर्थ क्वेश्चन है, भारतीय हॉकी खिलाड़ी किसमें कुशल थे? आंसर, भारतीय हॉकी खिलाड़ी ड्रिबलिंग में कुशल थे। अगला क्वेश्चन है मैचिंग, मिलान कीजिए। हॉकी, हॉकी क्या है? राष्ट्रीय खेल। ईरान, बल्लों का एक खेल। हॉलैंड, 30 गोल से पराजित किया। भारतीय खिलाड़ी ड्रिबलिंग, मेजर ध्यानचंद, हॉकी का जादूगर। मैचिंग के बाद अब है कि वाक्य सही है या गलत। सही के आगे सही का निशान लगाना है और गलत के आगे गलत का निशान। पहला वाक्य है, भारतवर्ष में हॉकी को अंग्रेजों ने शुरू किया। ये सही। दूसरा वाक्य है, प्रत्येक टीम में 10-10 खिलाड़ी होते हैं। ये वाक्य गलत। कितने खिलाड़ी होते हैं? 11-11। तीसरा सेंटेंस है, प्रत्येक टीम गोल करने का प्रयत्न करती है। सही। फोर्थ सेंटेंस, भारत ने ओलंपिक हॉकी में सन 1936 में पहली बार भाग लिया। गलत। कब लिया था? 1928 में। फिफ्थ वाक्य है, भारतीय खिलाड़ियों में टीम की भावना थी। सही। सही और गलत के बाद अगला क्वेश्चन है, समझिए और लिखिए। इसमें पहला एग्जाम्पल दिया हुआ है राष्ट्र। राष्ट्र का शब्द बना राष्ट्रीय। इसी तरह से हमें दूसरे शब्द भी बनाने हैं। दूसरा शब्द है भारत। भारत का शब्द बनता है भारतीय। तीसरा शब्द है नगर। इससे शब्द बनता है नगरीय। चौथा शब्द है विद्यालय। विद्यालय। चुंबक, चुंबकीय। अगला क्वेश्चन है, उदाहरण के अनुसार परा जोड़कर नए शब्द लिखिए। इसमें पहले
परा शब्द जोड़कर शब्द बनाना है। तो पहला शब्द है जय। जब हम इसमें परा जोड़ देंगे तो शब्द बनेगा पराजय। दूसरा शब्द है अधीन। अधीन से बनेगा पराधीन। तीसरा शब्द है भव। पराभव। चौथा शब्द है क्रम। पराक्रम। पांचवा शब्द है मर्श। इससे शब्द बनेगा परामर्श। अगला क्वेश्चन है दिए गए शब्दों के विपरीत शब्द लिखिए। इसमें इन शब्दों के विपरीत अर्थ वाले शब्द लिखने हैं। पहला है सद्भावना। इसका बनेगा दुर्भावना। दूसरा है सहिष्णुता। असहिष्णुता। तीसरा शब्द स्वस्थ। इसका विलोम अस्वस्थ। चौथा शब्द आवश्यक। इसका विलोम अनावश्यक। पांचवा शब्द अधिकार। इसका विलोम बनेगा अनाधिकार। विलोम शब्द के बाद अगला क्वेश्चन है मौखिक उत्तर दीजिए। इसमें पहला क्वेश्चन है नेट लगाकर खेले जाने वाले 2 खेलों के नाम बताइए। इसमें 2 खेलों के नाम बताने हैं। तो पहला है बैडमिंटन और दूसरा वॉलीबॉल। दूसरा क्वेश्चन है दीपा कर्माकर किस खेल की खिलाड़ी हैं? इसका आंसर होगा जिम्नास्टिक। तीसरा क्वेश्चन है LBW शब्द का प्रयोग किस खेल में होता है? इसका आंसर है क्रिकेट। चौथा क्वेश्चन है साक्षी मलिक किस खेल से संबंधित हैं? इसका आंसर है पहलवानी, महिला कुश्ती। अब अगला क्वेश्चन है कि ध्यानचंद के बारे में अधिक से अधिक जानकारी प्राप्त कीजिए और अपने डायरी में संग्रहित कीजिए। इसमें ध्यानचंद के बारे में लिखना है। ये आप अपने आप लिखेंगे। दूसरा है आपको कौन सा खेल पसंद है? अपने प्रिय खिलाड़ी के बारे में लिखिए। तो इसमें सबसे पहले खेल का नाम लिखना है कि आपको कौन सा खेल पसंद है, और जो खेल पसंद है उसमें से आपका जो प्रिय खिलाड़ी है उसके बारे में लिखना है। तो मुझे क्रिकेट का खेल पसंद है और मेरे प्रिय खिलाड़ी का नाम है सचिन तेंदुलकर। भारत रत्न सचिन तेंदुलकर का जन्म 24 अप्रैल सन 1973 को मुंबई में राजापुर के एक मराठी ब्राह्मण मध्यम वर्गीय परिवार में हुआ था। उन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा मुंबई के श्रद्धा आश्रम विद्या मंदिर स्कूल में पूरी की। इसी स्कूल की क्रिकेट टीम में खेलते हुए उनके क्रिकेट जीवन की शुरुआत हुई थी। सचिन कितने महान क्रिकेटर हैं, इस अनुमान
इस बात से लगाया जा सकता है कि उन्होंने टेस्ट क्रिकेट में 4 बार मैन ऑफ द सीरीज और 11 बार मैन ऑफ द मैच का खिताब प्राप्त किया है। सचिन की उपलब्धियों को देखते हुए भारत सरकार ने उन्हें वर्ष 1994 में अर्जुन पुरस्कार और वर्ष 1997-98 में राजीव गांधी खेल पुरस्कार एवं वर्ष 1999 में पद्मश्री से सम्मानित किया। वे निश्चय ही भारत के गौरव हैं। अब अगला है खेल खेल में। इसमें पहला है माही। ये पिक्चर दी हुई है, ये माही मैच करना है। दूसरा है गब्बर। गब्बर किससे मैच करना है? थर्ड पिक्चर। थर्ड मिस्टर कूल। सेकंड पिक्चर मास्टर ब्लास्टर। फर्स्ट पिक्चर। तो बच्चों, ये पूरा पाठ अच्छी तरह पढ़ा और समझा। अब इसके शब्दार्थ और क्वेश्चन आंसर ये कॉपी में करने हैं और बाकी पूरी एक्सरसाइज आपको बुक में करनी है। धन्यवाद।